क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। यहाँ पर क्या बोला है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, if the probability that sum of numbers appearing on top faces एक मोस्ट टेन। तो प्रोबेबिलिटी, दो वो डाइस फेंका जाता है तो उसके फेस पर जो भी नंबर आता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 होना चाहिए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है। तो दो डाइस भेजेंगे। व्हेन एवर, इसमें क्या होता है बच्चे लोग, व्हेन एवर वी थ्रो पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस जब भी फेंकते हैं तो टोटल केस कितना होता है, ये याद रखना है। टोटल केस होता है हमारा 36। अब कहता है कि उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि दोनों का फेस का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहला पहला में 1 आएगा तो ऐसा कैसा, पहला 1 अगर फिक्स कर दें तो बाकी कितना केस हो जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है दूसरा पर, 1 2 3 4 5 तो दोनों को जोड़ेंगे भी तो 10 नहीं आएगा। तो इसमें 6 केस बन जाएगा दोनों डाइस का। पहला में 6 एक आ गया, दूसरा में कुछ भी आएगा तो ऐसा 6 केस आ जाएगा। दूसरा में अगर पहला में फिर डाइस पर 2 रहे तो 2 में भी कुछ भी जोड़ेंगे, 1 2 3 4 तो 10 से ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें भी 6 केस हो जाएगा। पहला में अगर 3 रहे तो दूसरा में कुछ भी रहेगा तब भी 6 तक ही आ सकता है ना, 1 2 3 4, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 तक आएगा तो फिर भी 10 के अंदर ही रहेगा, तो ऐसा भी 6 केस होगा। अब चौथा डाइस, चौथा केस में हो जाएगा, अगर पहला में 4 रहे तब कितना हो जाएगा, तो भी सारा वैल्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 वैल्यू आया तब भी दोनों का जोड़ 10 तक आता है, इसमें भी 6 वैल्यू जाएगा। ये इतना केस हो गया। अब पहला में अगर 5 आएगा तो दूसरा में केवल हम 6 नहीं ले सकते ताकि 11 हो जाएगा, 5 तक ले सकते, एक दूसरा में 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, तो इसमें 5 केस हो जाएगा, है ना। पहला में 1 2 3 4 तो इसमें 5 केस हो जाएगा। तो यहाँ अगर 6 रहेगा तो इसमें 6 के बाद केवल 5 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 5 और 6 नहीं ले सकते, तो 6 के बाद 1 2 3 4, तो इसमें 4 केस हो जाएगा क्योंकि 6 यहाँ आएगा तो यहाँ पर दूसरा में 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 हटा देंगे तो 6 में से 2 घटा दिया, 6 में से 1 हटा दिए, तो टोटल केस कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 18 6 24, और 24 5 29 4 33, तो टोटल टोटल फेवरेबल केस कितना हो गया, टोटल फेवरेबल केस जो है कितना मेरा, जो क्वेश्चन में कह रहा है, फेवरेबल केस कितना हो जाएगा, 33 हो गया। टोटल फेवरेबल केस 33 हो गया और टोटल केस 36 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा, जो बोल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि अटमोस्ट दोनों फेस का वैल्यू 10 से ज्यादा ना होगा तो 33/36, इसको काट देंगे 3 3 से तो 11 या 33 से 12, तो 11/12 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। अब बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और जो कि 2025 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का। A parallelogram having one of its sides 5 सेंटीमीटर, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मीन्स होता है समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। पैरेललोग्राम किसको बोला जाता है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। एक पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर circumscribes a circle, वो पैरेललोग्राम क्या करता है, दूसरा एक तो पहला उसमें एक है कि 5 सेंटीमीटर है उसका साइड, दूसरा है कि वो सर्कमस्क्राइब करता है वो सर्किल को। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है। तो कोई भी पैरेललोग्राम होगा जो कि सर्किल को पहले हमको हमेशा याद रखना है एक रिजल्ट कि जब भी कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करेगा सर्किल, यानी कि सर्किल उसके अंदर होगा, किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच करते हुए सर्किल होगा, तो पैरेललोग्राम अवश्य ही रोम्बस होगा। ये रिजल्ट याद रखना है, पहला रिजल्ट इसको याद रखना है क्या,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी कोई सर्किल सरकम पैरेललोग्राम जो है सरकम स्क्रैच करेगा सर्किल को, तो वो पैरेललोग्राम कैसा होगा, वो रोम्बस होगा, यानी कि चारों साइड्स उसका बराबर होगा। तो रोम्बस का चारों साइड्स बराबर होगा। इसको ऐसे भी निकल सकते हैं, जब भी सर्किट का ये क्या हुआ, यहाँ से एक टेंजेंट ये बराबर ये, यहाँ से ये बराबर ये करके प्रूव कर सकते हैं कि इसका चारों साइड्स बराबर है। इसको प्रूव कर सकते हैं, तो उसको हम रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम जब भी सरकमस्क्राइब करेगा सर्किल को, तो वो पैरेललोग्राम हमेशा रोम्बस होगा। तो रोम्बस का ये प्रॉपर्टीज होता है कि चारों साइड्स बराबर होता है। ये एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स। रोम्बस का स्क्वायर का भी चारों साइड्स बराबर होता है और रोम्बस का भी चारों साइड्स बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनी पैरेललोग्राम लिखेंगे, एनी पैरेललोग्राम circumscribes circle must be rhombus। इसको लिखेंगे must be rhombus। कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जब भी सर्कमस्क्राइब करेगा सर्किल को, तो वो रोम्बस हो जाएगा, यानी कि ऑल साइड्स। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसलिए क्या हो जाएगा उसका, उसका क्या पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 गुना साइड्स। यहाँ पर एक साइड से 5 है तो 5 कर देंगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। समझ गए बच्चे लोग कि कभी भी कोई भी पैरेललोग्राम जब सर्कमस्क्राइब करेगा सर्किल, तो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। इसको प्रूव कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स करके। यहाँ से ये बराबर, यहाँ से ये बराबर, फिर सबको ऐड कर देंगे, यहाँ से ये बराबर, एक साइड को ऐड कर देंगे तो हमारा साइड्स दोनों और साइड्स बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो हमको पहले रिजल्ट के रूप में याद रखना है कि कभी भी कोई पैरेललोग्राम जब सर्कमस्क्राइब करेगा सर्किल, तो रोम्बस हो जाएगा, यानी चारों साइड्स बराबर हो जाएगा। तो एक साइड 5 सेंटीमीटर, चार साइड 20 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। इसमें क्या बोल रहा है, E and F are points on the sides AB and AC। E और F AB और AC पर पॉइंट्स है, बस इतना ही बोल रहा है कि AB पर पॉइंट्स E है, AC पर पॉइंट्स F है। अब AB और AC क्या है कि ABC क्या है, ट्राइंगल है, सच दैट इस तरह है कि AB बटा EB इक्वल टू ए बटा एफ सी बराबर हाफ है। तो एक ट्राइंगल बना लिए यहाँ पर एबीसी। AB पर कहता है ई पॉइंट है, AC पर एफ पॉइंट है, तो AE बटा EB, तो AE बटा AB बटा EB, AB बटा EB कितना है हमको, 1 बाई AE बटा EB है, AE बटा, सॉरी यहाँ पर AE लिखा हुआ है, तो AE बटा EB बराबर ए बटा एफ सी है, इस तरह से है, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 है, तो हमको निकालना है क्या है, ये ऑप्शन में चुनना है। तो हमको मेनली है कि EF, जहाँ EF यहाँ भी है, EF यहाँ भी है, EF यहाँ भी है, तो EF और BC में संबंध निकालना है। EF और BC का संबंध कैसे निकालना है हमको, EF हमको क्या निकालना है, EF बटा BC, ये हमको निकालना है, तभी हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। EF बटा BC निकालना है। तो EF क्या है, ये छोटा साइड से, तो यहाँ भी देखते हैं, और BC क्या पूरा साइड से, तो हम AB को हम क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि AE बटा EB बराबर 1/2 है, 1/2 है, तो इसको उलट करके लिख सकते हैं हम। इसको उलट देंगे तो EB बटा AE इक्वल टू 2:1। अब 1 दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी +1 कर दें, इसमें भी +1 कर दें, तो क्या हो जाएगा मेरा EB
प्लस ए ई बटा ए ई बराबर 2+1/1 हो जाएगा, यानी कि 3:1, यानी कि ई बी और ए ई क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी हो जाएगा ए बी बटा ए ई बराबर 3:1। इसी तरह यहां भी निकालेंगे तो वही निकल जाएगा ए सी बटा ए एफ बराबर 3:1। तो हम का क्या हो जाएगा, सेम रेशियो बेसिक बेसिक थ्योरम से क्या हो जाएगा, ई एफ बटा बी सी भी हो जाएगा हमको, ई एफ बटा बी सी ना लेके हम बड़ा अगर लिखते हैं बी सी बटा ई एफ भी क्या हो जाएगा मेरा 3:1। इसीलिए क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर बी सी बराबर 3 एफ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 3 ई एफ। तो बी सी बराबर 3 ई एफ यहाँ है। तो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग कैसे गिनना। इसको केवल ए प्लस ये दिया हुआ है तो दोनों 1 1 जोड़ के ये हमको रिलेशन दिया ये बटा ये में, तो हमको क्या 1 जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा और इसको 3:1 आ जाएगा। तो यही रिलेशन इसमें भी आएगा बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ये बटा ये भी सेम हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो इसी से डिराइव हो जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल पी एक्स डिग्री 3 का पोलिनोमियल है, तो उसका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। कह रहा है कि हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकता है, कम से कम 2 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकता है, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो होगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 डिस्टिंक्ट जीरो होगा। तो कोई भी पोलिनोमियल जब डिग्री 3 का हो, कोई भी एनी पोलिनोमियल अगर डिग्री उसका 3 है तो मोस्ट उसका मैक्सिमम रूट्स कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट हो सकता है। 3 डिस्टिंक्ट रूट यानी जीरोस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है। जैसे ये हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकता है, गलत है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकता है। हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, कम से कम 2 जीरोस होगा, ये भी गलत है, कम से कम 2 जीरो भी नहीं है, कम से कम एक ही जीरो हो सकता है अगर सारा रूट्स बराबर हो तो ये भी गलत हो गया। हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, अलग अलग 3 डिस्टिंक्ट जीरो, जरूरी नहीं है 2 रूट बराबर हो सकता है, एक रूट अलग हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग, इसमें जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द कोड ऑफ लार्जर सर्किल टचिंग द स्मॉलर सर्किल। AB क्या है, कोड है, किसका है, तो ये लार्जर सर्किल है, बड़ा वाला उसका कोड है। और टचिंग द स्मॉलर सर्किल, जो छोटे वाला सर्किल को टच कर रहा है P पॉइंट पर, वो सर्किल द सेंटर ऑफ बोथ द सर्किल इज O, दोनों का सेम ही सेंटर है। इफ ए बी इक्वल टू 2R, ए बी का वैल्यू 2R बता दिया है तो, एंड OP बराबर R है, देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल क्या हो जाएगा, है ना। तो इसमें कैसे बनेगा, ये कोड है, तो कोड किसको कहते हैं आप लोग जानते हो कि किसी भी सर्किल का दो रेडियस को छोड़कर, मिडिल पॉइंट को छोड़कर कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाता है उसको कोड कहा जाता है। जैसे बहुत सारे कोड हो जाएगा, 1 2 3, इस तरह से कोड है। तो इसमें क्या करता है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये मान लेते हैं अगर हम x है तो x का वैल्यू निकालना है, लार्ज सर्किल का हमको निकालना है रेडियस, जबकि स्मॉलर सर्किल का रेडियस दिया हुआ यहाँ से, यहाँ सेंटर से यहाँ दिया हुआ है r, तो ये रेडियस हो गया। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 2R, ये कितना है 2R है, यहाँ से यहाँ 2R है। तो जब भी
सेंटर से कोड पर, किसी भी सर्किल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो है कोड को दो बराबर लाइन में विभक्त करता है, दो बराबर बांट देता है इसको, है ना। तो ये टच करते हुआ इस पर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है तो किसी भी कोड को ये दो बराबर भाग में बांट देता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं एओपी और पीओबी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होता है। तो एक थ्योरम भी है कि भाई सेंटर ऑफ सर्किल से अगर खींचा जाता है टच पॉइंट पर कोड के, तो वो बराबर बराबर दो पार्ट्स में बांट देता है। तो ये भी आर हो गया, इसका मतलब ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, क्योंकि दोनों का 2r है, तो दोनों का आधा तो आर है। अब हमको ये आर है, ये आर है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एक्स बराबर √2r। तो यही वैल्यू हो जाएगा मेरा, ये √2r क्या बताएगा, इसका वैल्यू यानी कि बड़े सर्किल का रेडियस हो जाएगा √2r। इसका मतलब आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर से आज हम